हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर महेश कुमार फ्रॉम एल मैट्रिक्स एजुकेशन फिजिक्स मेंटर। आज हम लोग फिजिक्स का आगाज करेंगे और फिजिक्स को पढ़ेंगे ही नहीं, फिजिक्स को फील करेंगे। इस तरह से पढ़ेंगे फिजिक्स से प्यार हो जाएगा हमको। तो बेटा आज हम लोग बहुत ही बेसिक सा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो बेटा यहाँ पर देखेंगे हम लोग फंडामेंटल और फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। व्हाट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? तो यहाँ पर देखिए, दोज फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन अनदर फिजिकल क्वांटिटीज। वो फिजिकल क्वांटिटीज जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, उसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि बेटा मास है, हमको मास के लिए बोलना होगा तो क्या होगा? मास इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। वाई 5 kg 2 kg। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, 2 kg इंडिपेंडेंट है अदर फिजिकल क्वांटिटी, इस पर लेंथ पे डिपेंड नहीं हुआ। उस तरह मैं किसी का डिस्टेंस मेजर करना हो तो मैं 1 मीटर 2 मीटर 2 किलोमीटर बोल रहा हूँ, तो इसमें मास की कोई जरूरत नहीं है। उस तरह टाइम की बात करूं मैं कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड 2 घंटा बोल रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है, ये जो है टाइम जो है 2 घंटा 2 मिनट लेंथ पर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। मास पर डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। तो ये ऐसे ये सारे फिजिकल क्वांटिटी क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो बोलते हैं ऐसे बेसिक में बोल सकता हूं मैं कि व्हाट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी which does not depend on other physical quantity which is independent of other physical quantity are known as fundamental physical quantity। तो बेटा हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? 7 वंडर्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और कौन कौन से हमारे देखिए, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट क्या हमारा? मास, इसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। लेंथ स्मॉल एल से डिनोट करते हैं हम लोग। टाइम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और लिमिनस इंटेंसिटी को आई से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एम से स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। these are the fundamental physical quantities। these are the fundamental physical quantity। इसको बेटा हम लोग लर्न कर लेंगे। ये 7 वंडर्स का रोल बेटा क्या है? इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से सारे फिजिक्स के फार्मूले डेराइव हुए हैं। इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से सारे के सारे फार्मूले आपको क्या होगा? इन्हीं से हम लोग डेराइव करेंगे। आगे आते बेटा, इनका देखिए हमने एक टेबल बनाया है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल, एसआई यूनिट इनका क्या होता है और सिंबल ऑफ यूनिट क्या होता है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम लोग देख लिया, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद क्या आता है देखो, इनके सिंबल क्या है? मास को हम लोग क्या करते हैं? एम से, लेंथ को स्मॉल एल से, टाइम को कैपिटल स्मॉल टी से, टेम्परेचर को कैपिटल टी से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को स्मॉल एल से, और इलेक्ट्रिक करंट को आई से, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आई। ऐसे यहाँ पर एक सफिक्स लगा देते हैं वी, स्मॉल वी। अच्छा बेटा, इनका एसआई यूनिट क्या है जरा देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। देखो मास का क्या होता है? किलोग्राम। लेंथ का क्या होता है? मीटर। टाइम का क्या होता है आपका? सेकेंड। और टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन। केल्विन साहब कौन थे? एक हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेम्परेचर के बारे में स्टडी किया था, और उनके रिस्पेक्ट में हम लोग को टेम्परेचर का जो है एसआई यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग? केल्विन। ठीक है, ऐसे तो होता क्या हो रहा है? डिग्री में, डिग्री सेल्सियस भी में लिखते हैं हम लोग, लेकिन जो है यहाँ पर एसआई यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग का एसआई यूनिट MOLE, मोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं हम लोग? एम्पियर। ये भी एम्पियर साहब भी क्या थे? हमारे एक जो है फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, जिनके रिस्पेक्ट में हम लोग इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिफाइन किया था। तो जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग उनके रिस्पेक्ट में उसका एसआई यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग? एम्पियर। लिमिनस इंटेंसिटी का बेटा क्या होता है? कैंडिला। ठीक है, अब इनके देखो एसआई यूनिट का सिंबल क्या क्या होता है? तो किलोग्राम को केजी से डिनोट करते हैं हम लोग। मीटर को क्या करते हैं हम लोग? स्मॉल एम से डिनोट करते हैं हम लोग। और सेकंड को क्या करते हैं? एस से डिनोट करते हैं हम लोग। केल्विन को कैपिटल के से, मोल को MOL लिख देते हैं। इसको MOLE से क्या हमारा एसआई यूनिट MOLE लिख रहा हूं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? MOL सिंपल हो जाएगा। उसके एम्पियर को क्या करते हैं हम लोग? कैपिटल ए से डिनोट करते हैं हम लोग, और कैंडिला को CD से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब देखो ना बेटा, ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है जिनको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में ही जिसको इंक्लूड करते हैं हम लोग। ये दो और भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग, ये भी हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में ही इंक्लूड करते हैं, बट अदर अलग से लिखते हैं इसको हम लोग। तो इनको बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, विच ये आल्सो इट इज आल्सो डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट अदर फिजिकल क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। एंगल को क्या करते हैं हम लोग, एंगल पहले क्या हो गया, एंगल हो गया। एंगल को क्या थीटा से डिनोट करते हैं हम लोग, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है बेटा, रेडियन होता है। एसआई यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। और इसको हम लिखते कैसे, हम लोग आर ए डी, या ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट में रहते हैं और सी लिख देते हैं, या फिर पाई बाई 6 पर क्या लिख देते हैं हम लोग, सी लिख देते हैं। इस तरह से हम लोग इसका सिंबल ऑफ यूनिट आर ए डी लिख देते, सिंपली आर ए डी आई एन, रेडियन इसका स्पेलिंग है, मतलब एसआई यूनिट क्या, रेडियन, इसको सिंबल आर ए डी लिख देते हैं। यहाँ बेटा सॉलिड एंगल को ओमेगा से डिनोट करते हैं, और इसका एसआई यूनिट करते हैं स्टेर रेडियन, और इसको हम लोग एस आर से डिनोट करते हैं। ओके, चलो अब आते हैं बेटा ना डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखो किसको बोलते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, those physical quantities depends on another fundamental physical quantity, and derived physical quantity are known as derived physical quantity। तो मैं क्या बोल रहा हूं, derived physical quantity किसको बोलेंगे हम लोग, कि जो दूसरे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करेगा, वो कहलाएंगे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे वो क्या बोलूं बेटा, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे, दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मिलाने से क्या बनता है हमारा, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनता है। दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मिलाकर क्या बन रहा है हमारा, एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनता है। या हो सकता है कॉम्बिनेशन का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इन दोनों को मिला के हमारा तीसरा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बन सकता है। या ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी दूसरा भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मिल के क्या बन सकता है हमारा तीसरा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डेराइव्ड फिजिकल आर द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, मतलब दोनों का मिक्सर है ये। फंडामेंटल मिलकर डेराइव बन सकता है, फंडामेंटल डेराइव मिलकर बन सकता है, डेराइव मिलकर के क्या बन सकता है हमारे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या करें, व्हिच डिपेंड ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो यहां देखो जैसे फॉर एग्जांपल में स्पीड का फार्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है मेरा, देखो डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस इज द लेंथ। डिस्टेंस क्या है, लेंथ है। अब लेंथ क्या होगा बेटा, लेंथ का फंडामेंटल क्या है, लेंथ मेरा क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो उसका सिंबल क्या लिखते हम लोग, इसका मीटर में लिखते हैं, इसका साइन क्या होता है, मीटर होता है। तो देखो ये क्या हो गया हमारा, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया। टाइम भी मेरा क्या हो गया, टाइम भी क्या हो गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो इन दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर क्या बन गया मेरा, स्पीड। दिस इज द डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ, केवल फंडामेंटल दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मिलकर क्या बना दिए, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। उसी तरह देख लो डिफरेंशियल एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज इज नोन एज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो क्या देखो बेटा, हमने चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखते हैं हम लोग। चेंज ऑफ वेलोसिटी तो क्या होगा बेटा, चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, रुपया में से रुपया घटाएंगे तो क्या मिलेगा, रुपया ही मिलेगा। इसका मतलब वेलोसिटी में से वेलोसिटी को घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, मुझे वेलोसिटी मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखो ये क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी भी क्या है, वेलोसिटी ही है। और टाइम क्या है, देखो मेरा टाइम है। ठीक है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या होगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, देखो मैंने नीचे लिख दिया उसे। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या, ये भी क्या है मेरा, लेंथ है। दिस इज द लेंथ, ये क्या मेरा लेंथ है। और लेंथ इज व्हाट, लेंथ इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया मेरा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट। टाइम भी क्या हो गया मेरा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या बन गया मेरा, वेलोसिटी बन गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी क्या बना, दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मिल गया, मेरा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बन गया। अब बेटा देखो क्या मैंने एक्सेलरेशन लिखा मेरे पे, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी क्या है हमारा, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।
तो डेराइव फिजिकल क्वांटिटी अपान फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टाइम हो गया। तो देखो यहां बेटा क्या हुआ, एक डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दोनों से मिलकर क्या बन गया मेरा एक्सेलरेशन। दिस इज आल्सो डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां क्या बना, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या बना मैंने, तीसरा डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज बन गया। उसी तरह से एक बेसिक फार्मूला बेटा आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, बेसिक से पढ़ते हैं हम लोग कि फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कैसे लिखते हैं लोग, F इज इक्वल टू m इनटू a। मास मेरा क्या है, मास मेरा क्या है बेटा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन देखो अभी हम लोगों ने निकाला है, एक्सेलरेशन व्हाट, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इनटू डेराइव फिजिकल क्वांटिटी मिलकर क्या बन गया, तीसरा डेराइव फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज नोन एज फोर्स। ओके बेटा, थैंक यू।